नमस्कार, मैं शैलेश ढोरे। विदर्भ टीवी के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से मैं फिर से एक बार आपके बीच में आया हूं। दर्शकों, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव का बिगुल तो फूंक चुका है। यहाँ पर हम लोग हमारे शो जो जिस तरह से हम लोग शो के माध्यम से उन जनता की आवाज, उन लोगों की आवाज को पहुंचाना काम करते हैं। आज है हम लोग कोराडी ग्राम पंचायत। कोराडी ग्राम पंचायत जो कि एक सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के तौर पर नागपुर जिला ग्रामीण में देखा जाता है। कोराडी ग्राम पंचायत जिसका नाम पूरे भारत में पहचाना जाता है यहाँ की देवी महालक्ष्मी जगदम्बा के नाम से। जहां पर कोराडी ग्राम पंचायत के पिछले कई सालों से एक तरफी यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है एक तरफी सत्ता है। आज हम लोग आए हैं आदर्श नगर वार्ड नंबर 6 पर, जहां पर हम लोग आज यहाँ के हमारे साथ में वार्ड नंबर 6 की जनता लोग हैं, जहां पर हम जनता से आज अब वार्ड समस्या के लेकर इस प्रोग्राम के तहत हम उससे आज सवालों का जवाब पूछेंगे। जिस तरह से आदर्श नगर का ये जहां पर मैं खड़ा हूँ, इस बस्ती पे खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरे साथ में आदर्श नगर के वार्ड नंबर 6 के वोटर है। मेरे साथ में उनसे पूछते हैं कि किस तरह से समस्याओं से इस एरिया को जूझ रहे। कई साल से एक तरफ की सत्ता पर क्या आपके काम हुए नहीं हुए? सबसे पहिले माझी आई काय म्हणते, वार्ड नंबर 6 मध्ये आहे। गेल्या 15 वर्षापासून अगर आपण म्हटलं तर काम झाले आहे क्या वार्डामध्ये? काय काय समस्या आहे? काहीच काम नाही झाले, काहीच न पट्टे देऊन म्हटला पट्टे नाही झाले. पोराले एक एक पोराले घरटे लावून म्हटला ते सध्या कवराडी पावराचा म्हणजे तिथं नाही लावला. जे जे काल परवा आले लोक त्यांच्या मुलाला लावला. आणि आम्ही एवढ्या 20-25 वर्ष 30 वर्षापासून आम्ही ह्या गावात तर आम्हाला एक नाही लावला. पट्टे देण्याच्या बोललं होतं, याच्या अगोदर पट्टे देण्यास म्हटलं होतं। याच्या अगोदरचे ज्या प्रकारे ग्रामपंचायतमध्ये एक तर्फी सत्ता भारतीय जनता पार्टीची होती, बावनकुळे साहेबांच्या नेतृत्वात जनता सरकार बसली होती, पट्टे का नाही भेटले? का कारण तुम्हाला सांगितलं पट्टे देऊन पट्टे का नाही दिले? पट्टे का नाही दिले? पट्टे आम्हाला मिलिटरीवाल्याने आम्हाला कागद वगैरे दिलं होतं. त्याच्यानंतर बी ह्या लोकांना हटा, मिलिटरीवाले म्हणत आम्हाला हटा नको इथून, झोपडपट्टी तुमची देवी मंदिरापाशी बसली आहे तर. पण म्हणून आमचे बिना अन्यायानं आमचे सामान फेकून सने यानं बिना असं खाली असं जाग्यावर सामान फेकून ठेवला होता. सर्व घरचे भांडे बर्तन बाल बच्चे सर्वाला. कोणी फेकलं होतं? हाँ, ग्रामपंचायत वाले ना. ग्रामपंचायत. हाँ, काय म्हणाल भाभी, पट्टे की बात की जाए तो अगर पट्टे पट्ट्याची गोष्ट केली ग्रामपंचायतमध्ये, अगर हे वार्ड नंबर 6 म्हटलं तर खूप अतिशय गरीब लोक इथं राहतात. लोकांचे जे ज्या प्रकारे मुलं आहे, तुमच्या मुलांना काम देण्याचं पॉवरस एवढा मोठा पॉवर प्लांट कोराडी पॉवर प्लांट काम भेटलं? आम्हाला पट्टे पाहिजे. माझा मुलगा लागला आहे, बापाच्या याच्यावर लागला आहे तो. हो, पण आम्हाला पट्टे वगैरे पाहिजे. पट्टे नाही भेटले? नाही भेटले आम्हाला पट्टे. पट्टे नाही भेटले तर आम्हाला उठवलं तिथून. नहीं पट्टे नहीं मिडाले, भेटलेच नहीं पट्टे. दर्शकों, मेरे साथ में ग्राम पंचायत सदस्य, पिछली बार के ग्राम पंचायत सदस्य ही मेरे साथ में है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब इस तरह से एक बार लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोराडी ग्राम पंचायत में पट्टों की बात करी जाए, जहाँ पर ये जनता जो है आम जनता है, क्या आपके माध्यम से किस तरह से पट्टे की बात हुई थी या पट्टे देने की बात हुई थी? कहाँ तक के पट्टा मिला इनको, किसको किसको नहीं मिला? पट्टा तो अभी किसी को मिला है ही नहीं, लेकिन इलेक्शन के पहले बोले थे कि पट्टे देंगे और नहीं और माड़ा कॉलोनी बना के देंगे करके, उसका प्रोसेस चालू ने दिए। वहाँ पे लोगों ने अपने आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक पट्टे मिले नहीं। अभी इस बात को भी 5 साल तो पूरे हो चुके हैं, और इसके पहले भी लोगों ने बोले थे कि पट्टे देंगे। कांग्रेस पार्टी बोले चाहे बीजेपी पार्टी बोले देते, जब बीजेपी की सत्ता नहीं थी तो भी कांग्रेस वाली ने बोलते कि हम देंगे करके। वैसे करते करते वो आज 25 साल बीत गए, पट्टे कुछ मिले नहीं अभी। पिछले 10 साल 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ते पर है। भारतीय जनता पार्टी में आप नगर सेवक यहाँ से ग्राम पंचायत, तो माड़ा कॉलोनी कहाँ है? माड़ा कॉलोनी का उन्हें ऑर्डर दिए थे देंगे करके, लेकिन नहीं दिए। अभी प्रोसीजर चालू कर रहे थे वो माड़ा कॉलोनी के, तो लोगों ने नहीं बोले हमको माड़ा कॉलोनी नहीं चाहिए, हमको स्थायी पट्टे हमको जगह पे चाहिए। आश्वासन हुआ, माड़ा कॉलोनी बनी ही नहीं? नहीं, माड़ा कॉलोनी नहीं बनी है। तो पट्टे के बारे में, जैसा भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर वन साइड सत्ता बैठी थी, पूरे के पूरे सदस्य आप ही के चुनकर आए थे, और पट्टे देने की पूरी तरह से यहाँ के लोगों को तो पट्टा नहीं मिला। तो पट्टे के बारे में अभी जैसा फिर से इलेक्शन है 14 तारीख को, तो क्या पट्टे के जो बहुत बड़ा मुद्दा है, कब होगा सर? अब वो तो पता नहीं। पट्टे के लिए तो बोले अभी उनके पूरे जनता बोल रहे पट्टे के लिए, लेकिन अभी और प्रस्ताव कर रख रहे हैं हम पट्टे का, और निवेदन भी दिए अपने कामठी में। जिसकार मैडम वगैरह है पंचायत समिति की, उनने पट्टे के बारे में अपने राजूरकर रहे खापा वाली उनने भी दिए। अभी हमने 4 दिन हो गए वहाँ पे दे के आए पट्टे का पूरा। पट्टे नहीं करके उनकी भी मांग है, हमारी भी मांग है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की भी मांग हुई है और जनता की भी मांग हुई है। भारतीय जनता पार्टी मांग कैसी करे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ते में थी ना, अभी भी जिस तरह से पिछले 5 साल में सत्ते में थी, तो पट्टे का मुद्दा ये बहुत अहम मुद्दा था, उसे बेहतरी हल करना था। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सरपंच उप सरपंच ने, हाँ, सरपंच ऊपर सरपंच मांग किए हमने पट्टे की, लेकिन हुए नहीं हो काम। भाई हुआ पट्टा? बताओ क्या, आमदार साहब मांगा आले होते, चुनाव होता था, वो क्या बोल रहे थे, मेंबर बाई को बोल रहे थे, बाई गाडीमध्ये पट्टे ठेवले आहेत घेऊन जा. हाँ,
गाड़ी में पट्टे रखे, हाँ हाँ म्हणला होता ना येते मांगा क्या पट्टे मिले? नहीं नहीं मिले। जब भी चुनाव आता है तो वो तब भी बोलते हैं कि अभी पट्टे मिलेंगे, हमको वोट दो, हमको वोट दो, तुमको पट्टे मिल जाएंगे। हम वोट देते हैं, वो 5 साल निकल जाते हैं, उसकी बात ही नहीं आती। पट्टे तो मिले ही नहीं, सिर्फ वोट देने की राजनीति। हाँ हाँ, वोट देते हैं। कोई आता है तुमको पट्टे दूंगा, वोट दो मेरे को, उसको वोट देते हैं। 5 साल बीत जाते हैं, वो 5 साल पहले चुनाव में ये भी वादे हुए थे कि हम लोग आपके घर के किसी भी एक लड़के को कोराडी पावर प्लांट में नौकरी देंगे, मिली नौकरी? हाँ, एक लड़के को मिली, मेरे लड़के को। और पट्टे का क्या? नहीं 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 मिला। नड़ मांग रहे, नड़ नहीं है हमारे घर में। 5 साल हो गए नड़ के पीछे घूम रहे हम, हमको नड़ नहीं दे रहे। पानी की मुसीबत है, हमको बहुत परेशानी झेल रहे हैं हम पानी की। कोई हमारे को नड़ भी नहीं देते, पट्टे तो अलग ही रहे, नड़ नहीं दे रहे हमको। आपने चुन के दिया था ग्राम पंचायत सरपंच और उप सरपंच, चुन के दिए हमने। तो आपका वोट का अधिकार क्या है? आपको वोट का अधिकार मालूम है, जब चुन के भेजते हैं तो वो जनप्रतिनिधि काम करना चाहिए, आपकी समस्या को सॉल्व करना चाहिए, आपको नहीं लगता? और वो मतदान आते हैं तब आते हैं हमारे घर। मतदान हो गए तो हमको पहचानते भी नहीं। मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, आकाश शूके मेरे साथ भीम पैंथर के यहाँ के शहर अध्यक्ष है, उनसे बात करता हूँ। आकाश जी, बहुत अहम मुद्दा है, कोराडी ग्राम पंचायत की बात की जाए तो एक सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत में पहचानी जाती है। और यहाँ पर अगर पूरे भारत की और महाराष्ट्र की बात में अगर नागपुर जिला ग्रामीण का ये कोराडी ग्राम पंचायत देखा तो कोराडी मंदिर जो है सबसे बड़ा, जगदम्बा माता का सबसे बड़ा मंदिर। ये जितने भी लोग हैं वो पट्टे की सबसे बड़ी महान पूरी तरह से क्या कोराडी ग्राम पंचायत की क्या, किस तरह से आप उसकी बात कर बताइए। कोराडी, यहाँ कोराडी मंदिर बावनकुड़े साहब जब जिला परिषद सदस्य थे तब उस टाइम में इनको वहाँ से नांदा ट्रांसफ़र किया गया कोराडी मंदिर से। उसके बाद बावनकुड़े साहब आमदार रहे 10 साल, 5 साल मिनिस्टर रहे। इनको आश्वासन पे आश्वासन दिए गए कि पट्टे देंगे, आपको पानी मिलेगा, आपको माड़ा मिलेंगी। ना पानी मिल रहा है ना माड़ा मिल रही है, यहाँ तो भ्रष्टाचार पूरा है। इसके माध्यम से, भीम पैंथर के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले 15 साल से इनको झूठे आश्वासन देते हैं और उसके बाद चुनाव आने के बाद बोलते हैं कि हम तुमको पट्टे देंगे, पानी से समस्या दूर करेंगे, माड़ा कालने देंगे, प्लांट में स्थानिक लोगों को रोजगार देंगे, पर यह ऐसा होता नहीं। बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार देते। इसके पहले जब आमदार के इलेक्शन हुए तो लोगों को बोले कि हम एक एक घर के एक एक लोगों, गरीब लोगों को लिस्ट बना के देख के हम उनको रोजगार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन में क्या हो गया कि यहाँ के लोगों को नहीं लगाते हुए खापरखेड़ा, चनकापुर या छावनेर विधानसभा जो केदार साहब की सीट गिराने के लिए बाहर के लोगों को लगाया है, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पर गरीब लोग इसमें मर रहे हैं। कोराडी ग्राम पंचायत का यहाँ पे 15 साल से बीजेपी की सरकार रहने के बाद 10 साल जिला परिषद नाना बाबू कम्बाले रहने के बाद भी कांग्रेस के और बीजेपी के लोग बार बार आते हैं इलेक्शन के वक्त और इनको आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने के बाद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोई हारो या जीतो, डबल इनके पास कोई आता नहीं। कोराडी में विकास हुआ है, यहाँ विकास नहीं हुआ, या झोपड़पट्टी बैठी है, यहाँ कोई आता नहीं है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनको बीमारी हो रही है। इनके वजह से भाऊ हमने देखा है कि अभी जिस तरह से गंदगी देखी, वहाँ डुक्करों का बहुत बड़ा आलम दिखा है, और जिस तरह से ये पूरा जो झोपड़पट्टी, एक अधिकांश गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन जिस तरह से नगर सेवक हो या फिर ग्राम पंचायत सदस्य हो या फिर उप सरपंच सरपंच हो, उसका क्या दायित्व बनता है? अगर पूरे गांव का वो सरपंच होता है, पूरे कोराडी का सरपंच होता है, तो सरपंच तो यहाँ कभी आया ऐसा लगता है आपको? यहाँ सरपंच नहीं आता, कोई नहीं आते। इसके पहले जब जिला परिषद इलेक्शन हुए हैं, जिला परिषद इलेक्शन में जो आदमी को खड़ा किए, संजय महिन, जिस आदमी ने बीजेपी का एक ग्राम पंचायत सदस्य रह चुका है दलित समाज का, उसके ऊपर घर में आके मारे और वही आदमी को जिला परिषद इनने टिकट दी है। तो ऐसा जनता पे अत्याचार हो रहा है। बीजेपी के राज में लोगों पे अत्याचार, किसके घर में मारने का। इसके पहले हमारे जो सरपंच रह गए विठ्ठल लिमोने साहब, उनने भी इसके पहले एक यहाँ स्कूल है, वहाँ स्कूल में जाके एक अभद्र एक लेडीज़ को गाली गलौज किया, उसके बाद वो निलंबित हुए पद से। ये ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ में। इसका बोलना ऐसा है कि हमारी सरकार रही तो हम कुछ भी करेंगे।
मनमानी। तो आप सर क्या कहेंगे, पट्टा होना, रोजगार, बेरोजगारी है, गांव की समस्या है, कचरों की समस्या है, क्या क्या बोले? मेरा तो कहना है कि अभी अपन जो 20 साल से यहाँ पे है, हम लोग शांति नगर में रहते थे। शांति नगर से जब यहाँ पे ला करके बैठा ले तो अभी 20 साल हो गया। 20 साल में बोलो तो हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि भैया हम पट्टे देंगे या ऐसा करके देंगे, माड़ा कॉलोनी बनाएंगे, दुनिया भर का वो लोग बता रहे, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं अभी तक। अभी ये नल की एक समस्या है कि नल में बोलो तो आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ पानी आता है, वो भी थोड़ा बहुत सिर्फ पीने के लिए। बाकी बोलो तो कैसा है, बोरवेल से लाना पड़ता, बोरवेल भी ख़राब हो गई तो फिर परेशानी बढ़ जाती है कि पानी मिलता नहीं है। अभी दूसरे जो टाकी बना रहे हैं, अभी इतना 2-4 साल हो गया, अभी वो तो टाकी ही बन रहा है, लेकिन अभी तक के वो पूरा क्लियर हुआ नहीं है। तो ये समस्या बोलो तो कैसा है, यहाँ पे गांव में अभी ये जो झोपड़पट्टी है, अभी पीछे साइड में भी दुनिया भर के लोग नए नए लोग आ गए हैं, इधर आगे में भी आ गए हैं। लेकिन कैसा है कि यहाँ पे उधर से जो रोड अभी कोई जगह में जो नहीं था, उधर से बनाए, कुछ लोगों ने कुछ काम किए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य ने क्या काम किया पिछले 5 सालों में? 5 सालों में बोलो तो कैसा है, थोड़ा रोड वगैरह बनाए उन लोगों ने। बाकी जो समस्या जो अपना रोड, ये कोई डेवलप नहीं होता, रोड डेवलप नहीं होता, स्थानिक लोगों की समस्या को उसका निवारण उसी लोगों के काम का पावती होती है ग्राम पंचायत सदस्य की। रोड ये डेवलप नहीं होता, क्या बोलेंगे? नहीं तो उसमें डेवलप में बोलो तो अभी कैसा है, हमारी जो समस्या सबसे बड़ी है कि भैया हमको जो पट्टे की जो बात हुई थी, तो पट्टे के बारे में बोलो तो आज तक के आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन पट्टे का कुछ काम हुआ नहीं, और देंगे देंगे करके आज तक तो मिला नहीं। बस ये तो सबसे बड़ी समस्या है हमारी। ग्राम पंचायत सदस्य इस बार फिर से चुनाव की तैयारी पे लोग हैं, तो क्या परिवर्तन करेंगे? तो हमको तो पट्टा होना ये जरूरी है। पट्टा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब तो वोट का अधिकार है ना आपके पास, आप परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे? हमको पट्टा होना जरूरी है। पट्टा होना, मांग है कि हमारे को पट्टा होना पट्टा होना जरूरी है। काका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लगातार 15 साल से वन साइड सत्ता, और बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी पार्टी हो, जब भी कोई जब वोट मांगने का समय आता है तो आश्वासन होता है। आपके यहाँ काम हुआ, नहीं हुआ, काम हुआ क्या? आपने क्या, किस तरह के आपके विकास यहाँ पर, आप किस तरह से परेशानी से जूझ रहे हो? यहाँ विकास तो नहीं हुआ है। जो पट्टी की मांग थी, माला गली की मांग थी, वो कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जो अपना रोड है, लाइन है, नाली है, ये सब करके दिया है। मेंबर है, 5 साल रह चुकी है मेंबर। 5 साल में जो भी उससे बना वो उसने किया। कचरा गाड़ी लगाई, जो भी की उसने वो किया 5 साल में। पट्टे का विषय, माड़े का विषय की बात की मैडम ने, हाँ। तो हुआ नहीं हुआ। कब होगा? आश्वासन दिए थे पिछले 5 साल। वही तो नहीं हो रहा ना, वो करना चाहिए, ये लोग करते नहीं है। तो ये ऊपर आप उसी पे तो चुनाव लड़े पूरा। नहीं तो वो ऊपर वाले के हाथ में ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, मेंबर के हाथ में नहीं है। मेंबर के हाथ में क्या है, वार्ड संभालना, वार्ड में क्या हो रहा है वो देखना है। आपने जब चुनाव के समय में, जब जैसा आपने कहा कि चुनाव के समय में हमें पट्टे की बात की थी, हमें पट्टे देने की बात की थी, और माड़ा कॉलोनी की बात, तो माड़ा और पट्टे हुआ, नहीं हुआ? काका जी क्या कहेंगे? क्या कहना है, इसमें सब आश्वासन देते हैं, दूसरा कुछ नहीं। ये तो हमको बाढ़ग्रस्त हुआ था 94 में, वहाँ हमको लाके बिठा था यहाँ 90 झोपड़पट्टी करके, और आश्वासन पे आश्वासन कुछ देते नहीं। एक टीन तक तो नहीं दिए वहाँ लगाने के लिए, क्या देने वाले। ग्राम पंचायत सदस्य जिस तरह से लगातार सरपंच, उप सरपंच की बात की जाए, तो क्या यहाँ पर जब जिस तरह से सरपंच पद बैठने के बाद क्या एक बार ग्राम उप सरपंच यहाँ पर आए? कोई आप तो मैंने ये सरपंच कौन है वो नहीं देखा वो अभी तक, तो उसमें क्या बताएंगे। और वार्ड मेंबर वही करते हैं, सिर्फ रोड का काम कर दिए, ये दूसरा क्या किए उन्होंने, कुछ भी नहीं किए। मैं मुंह पे बताता हूँ ना। क्या बोलेंगे भैया? वही बराबर कोई नहीं हो रहा है यहाँ, कोई सोच नहीं है पूरी। यहाँ वो प्लाट मिलने अभी इतने साल से हो गए, 20-25 साल हो गए, प्लाट नहीं मिल रहा है यहाँ। हमारे को काम धंधे भी नहीं है बराबर। काम के बारे में जब बात की थी तो आपको पावर प्लांट में जब मिली, काम मिला? अभी तो 2011 से बंद हुआ है परमानेंट ड्यूटी वाला। अभी लगा तो काम धंधे मिला ही नहीं हमको, घर में बैठे हम। तो पूछते नहीं, आते तो नहीं, काम ही नहीं है, बोलते तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे भाऊ, क्या कहेंगे भैया? युवा, आप पट्टे के माध्यम से यहाँ पर, पिछली बार आपको पट्टा देने की बात हुई तो पट्टा मिला है, क्या बोलते, काम मिला? हम लोग जब से यहाँ पे आए, हर इलेक्शन में वैसी वादे करते हैं यहाँ पे कि पट्टे मिले, पट्टे में इलेक्शन हो गया, कुछ नहीं होता यहाँ पे काम, ऐसा है। और हम लोग जब से हम यहाँ पे रहे, नौकरी के बारे में बोलते हैं, लेकिन नौकरी कुछ मिलती नहीं यहाँ पे। वोट का अधिकार है ना, फिर किस तरह का सरपंच चुनते हैं? हम लोग जो वोटिंग अपना अधिकार करते, वो होने के बाद कुछ नहीं करते यहाँ पे, ऐसा है। किस आधार पर आप वोटिंग करते हैं? अपन जनता के सपोर्ट से अपन करते हैं अधिकार, ऐसा है ना। जनता के सपोर्ट से आपका मत का अधिकार है भाई, आपको मत करना है, आपको वोट करना है, आप अपने वोट जो अपने वादे है
तो ऐसी बस वो इलेक्शन है सब बोलते बाद में सब गायब हो जाती. क्या काका जी काय बोला बस सारखेच आहे कोणी काही करत नाही साहेब बस हो करून देतात बस गायब करून देतात धमकी देतात की नाही वो मतदान केलं तर मग काय करू शकतो आपण गरीब माणसं बाहेर गावचे काय करू शकतो याच्या कारण आम्हाला द्यावं लागते मतदान करावं लागते काम भेटलं हाताला काम नाही काम नाही पट्टे पट्टे काहीच नाही ना कामही नाही क्या कहेंगे भाऊ आइए थोड़ा आगे आप आइए और बताइए आपकी भी प्रतिक्रिया रखें क्या आपको पट्टा मिला क्या काम मिला अब पट्टा भी नहीं मिला और काम भी नहीं मिल रहा है. किस तरह का सरपंच उप सरपंच ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सदस्य चुनेंगे इस बार अब देखते ही बोला अब. देखते हैं नहीं आपका वोट का अधिकार है भाई हाँ वोट का तो अधिकार वोट से चुना है आपको बाबा साहब ने अधिकार पहले दिया है। चुनाव के पहले बोलते हैं कि सब करेंगे बोलते हैं फिर कुछ भी नहीं करते. तो दर्शकों जिस तरह से यहाँ पर इस वार्ड नंबर 6 पर मैं जहाँ पर आया था यहाँ पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है काय म्हणाल आई काय म्हणाल बोला काय काय नाही आम्हाला पट्ट्याचीच मागाय बा दुसरा काहीची नाही आहे. याच्या अगोदर 5 वर्षा पहिले पट्टे भेटले आम्हाला 30 वर्ष झाले इथं 90 मध्ये आलो तर आम्हाला काही जात नाही झाला. आता मला समजायचं नाही तेवढं आता 30 वर्ष झाले 30 वर्षापासून पट्टे भेटले नाही भेटले आम्हाला पट्टे वगैरे काहीच नाही भेटले. आम्हाला कोणी हुंगतही नाही ना पुसतही नाही ना काहीच नाही कोणी येतात पट्टे देतो करतात तर पट्टे नाही देत ना काही नाही. उलटे तुम्ही निवडणुकामध्ये जनप्रतिनिधी निवडतात जनप्रतिनिधी निवडण्याची ताकद तुम्हाला दिली आहे तुम्ही वोटर आहात तुम्ही निवडून पाठवणारे प्रतिनिधी तुमचं काम केलं पाहिजे तुम्हाला पट्टे दिले पाहिजे तुम्हाला माळाचं म्हटलंय असं काहीतरी कितीतरी म्हणलंय सगळंच म्हणलंय पण आम्हाला भेटूनच आलं का नाही झालं काहीच नाही झालं. कोणतंच काही नाही होऊन राहिलं कोणतेच कामं नाही होऊन राहिले ना. कामं होते तर म्हणाले होता कामच नाही होतं एकही कामं नाही होऊन राहिले आमच्या पोराला तरी लावून म्हणला तर तेही नाही लावत. ते काल म्हणाले गेले साहेबाला बावनकुड्या तर ते दुसरेच बोलून राहिले का तुला कायले काम पाहिजे म्हणून सन्या. तो दर्शकों जिस तरह से देखा जा रहा काका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ जिस तरह से आने वाले समय की इलेक्शन की बात की गई पट्टे की बात की जाए या फिर माड़ा की बात हुई थी या फिर यहाँ पे गंदगी जिस तरह से हम लोग देखे कि पूरा तो क्या सही में यहाँ पर विकास हुआ है इस एरिया का विकास हुआ है ये बताओ सर जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस वाले बीजेपी वाले आते हैं आश्वासन देके जाते हैं कोई कुछ नहीं करता जब भी चुनाव आए तब भी आश्वासन देते हैं कांग्रेस वाले बोलो कि बीजेपी वाले बोलो. तो आपको जिस तरह से पट्टे का बात की थी 20 साल का जमाना हुआ अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया. तो आप जनप्रतिनिधि कैसा चुनते हैं आपको वोट का अधिकार दिया है आपको जनप्रतिनिधि चुनकर वहाँ भेजना है ग्राम पंचायत में आपके काम के लिए तो आप अपने काम के जनप्रतिनिधि को किस तरह से चुनेंगे ये बताओ क्या अभी 20 साल का यहाँ हमको जमाना हुआ आश्वासन तो देते जा रहे हैं जब भी अगर से चुनाव आए तो सभी उतरेंगे और 5 साल तक तो यहाँ कोई आके देखता नहीं नंबर को बोलो तो नंबर बोलते हैं हमारे हाथ में क्या है तो किसको बोलना चाहिए. सरपंच उप सरपंच को चुनने का जब सरपंच आप चुनते हैं तो गांव के पूरे हित का सरपंच चुनते हैं जो गांव के पूरे हित पर काम करे तो आप सरपंच के माध्यम से कैसे आपने ग्राम पंचायत सदस्य को चुनकर भेजते हैं जो आपका काम करेगा तो क्या आपका काम इस तरह से 5 साल में ग्राम पंचायत देखते तो जा रहे हैं कि कितने नंबर हो गए कितने सरपंच हो गए यहाँ पे कुछ किए क्या कुछ भी नहीं किए इतने सालों से कई नंबर बदल गए जो नए नंबर आते हैं तो क्या बोलते हैं हम करके देंगे कोई कुछ नहीं करके देता सब आश्वासन है ये गरीबों को आश्वासन देते हैं गरीबों को जिस तरह से यहाँ पर हम लोग जहाँ पर वार्ड नंबर 6 पर इस आदर्श नगर कोराडी नांदा के इस वार्ड में जहाँ खड़े थे यहाँ पर समस्याओं के जिस तरह से हम लोग ने देखा कि मूलभूत समस्याओं की बात जिस तरह से 5 साल पहले की गई थी जहाँ पर पट्टे की बात यहाँ पर जिस तरह से घरकुल योजना के माध्यम से माड़ा के क्वार्टरों की बात और यहाँ पर पानी की जिस तरह से लगातार जिस तरह से हमारी कुछ यहाँ पर महिलाओं ने ये कहा कि हमें पानी हमारे घर में नहीं आता पानी की बहुत बड़ी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे क्या आने वाले चुनाव पर जिस तरह से पिछले 5 साल में की बात की जाए या फिर पिछले 15 साल की बात की जाए तो यहाँ पर एक तरफे सत्ता भारतीय जनता पार्टी के सरपंच उप सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ पर चुन कर आ रहे हैं लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन पूरे ग्राम पंचायत जो कोराडी है इस पर इस एरिया के लोगों की समस्याओं का निवारण कब होगा क्या झूठे आश्वासन के ही माध्यम से अगला चुनाव देखा जाएगा क्या इनको पट्टे कब मिलेंगे माड़ा के क्वार्टर कब मिलेगा या फिर इनकी समस्याओं का निवारण कब तक होगा इसी सारे सवाल को लेकर हम लोग आज कोराडी के इस वार्ड नंबर 6 पर हम लोग ने लोगों की जनता की प्रतिक्रिया वार्ड समस्या के इस प्रोग्राम में ली
जहां पर हम लोग इस विदर्भ टीवी के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते हैं कि क्या जनता ने आपको चुनकर दिया तो वो आपकी समस्याओं को ग्राम पंचायत में लेकर सरकार तक के पहुंचाने का काम करते हैं। क्या वार्ड मेंबर का क्या दायित्व होता है, क्या वार्ड मेंबर ने अपना काम करना चाहिए, जो लोगों ने आपको चुनकर दिया के लिए किसके लिए चुन के दिया, या फिर आपका क्या काम का आप यहाँ से चुनकर जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत गए। इसी सारे सवाल को लेकर हम लोग इस वार्ड समस्या शो पर कोराडी ग्राम पंचायत में आए थे और भी एक नए ग्राम पंचायत में जाकर फिर उस वार्ड समस्याओं को लेकर मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हूँगा। तब तक के कैमरा पर्सन कुणाल कांबड़े के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, कोराडी।